रामवन जंगल में एक अमीर चील रहता था। उसका बहुत बड़ा संतरों का बगीचा था जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई होती थी। उसके दो बेटे भी थे, रामू और कालू। रामू तोता बड़ा मेहनती और ईमानदार था, वहीं दूसरा बेटा कालू। अब कालू के बारे में क्या ही कहें, आप खुद ही देख लीजिए। बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू, ओ मेरे भैया दे दारू। ओए वेटर, एक बोतल और लेके आ। मैं शराबी शराबी, मैं शराबी मैं शराबी, ओहो। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कालू एक अय्याश और आवारा किस्म का कौवा है। अब ऐसे ही समय बीत रहा था, फिर अचानक चिंटू चील की मौत हो जाती है और फिर सारे कारोबार की जिम्मेदारी रामू के सिर पर आ जाती है। अभी सब ठीक चल ही रहा होता है कि एक सड़क दुर्घटना में रामू की भी मृत्यु हो जाती है और रामू की मृत्यु के कुछ दिनों के बाद ही कालू के मन में लालच आ जाता है और वो रामू की पत्नी टूनी और उसके दो बच्चों को घर से निकाल देता है। चलो बाहर निकलो मेरे घर से, अब से ये घर सिर्फ मेरा है। ऐसा मत कीजिए कालू भैया, हम कहाँ जाएंगे ये घर छोड़कर। इस घर पर जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही अधिकार तुम्हारे भैया का भी है। नहीं, अब इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस घर पर तो क्या, संतरों के बगीचों पर भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भैया से मैंने पहले ही सारी जायदाद को अपने नाम करवा लिया था। देखो कालू भैया, मुझ पर नहीं तो कम से कम मेरी इन छोटी छोटी बच्चियों पर तो रहम करो। ये भूखी प्यासी कहाँ जाएंगी? हमें रहने के लिए सिर्फ एक कमरा दे दो, हम उसी में रह लेंगे। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम लोगों को घर में रहने दूं। जैसे मैंने धोखे से भैया से जायदाद हड़पी थी, तुम लोगों ने मुझसे वापस हड़प ली, तो मैं इतना निर्दयी भी नहीं हूँ कि तुम लोगों को भूखा प्यासा मरने दूंगा। ये लो, ये संतरे खाओ, इससे तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और प्यास भी मिट जाएगी। अब आगे से अपना इंतजाम खुद कर लेना। निकलो मेरे घर से फटाफट। कालू के घर से निकालने के बाद बेचारी टूनी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ टुनटुनी के पास चली जाती है, जो कि पास के ही जंगल में रहती थी, और उसे जाकर सारी बात बताती है। चुप हो जा बेटी, अब दिल छोटा मत कर। जो हुआ सो हुआ, और उस कालू को तो उसके कर्मों की सजा भगवान देंगे। तूने अच्छा किया जो बच्चों को साथ लेकर यहाँ आ गई। मैं यहाँ सब्जियाँ उगाकर बेचती हूँ, अब से तू भी मेरे साथ सब्जी उगाना, फिर दोनों माँ बेटी सब्जी बेचने जाया करेंगे। इस तरह टुनटुनी अपनी बेटी को हिम्मत देती है और उसे नई जिंदगी शुरू करने के लिए कहती है। अब रात हो चुकी थी, सब सो गए थे, पर टूनी की छोटी बेटी चिंकी को नींद नहीं आ रही थी। मैं यहाँ सब्जियाँ उगाकर बेचती हूँ, अब से तू भी मेरे साथ सब्जी उगाना, फिर दोनों माँ बेटी सब्जी बेचने जाया करेंगे। मैं यहाँ सब्जियाँ उगाकर बेचती हूँ, अब से तू भी मेरे साथ सब्जी उगाना, फिर दोनों माँ बेटी सब्जी बेचने जाया करेंगे। टूनी, चिंकी, मिंकी, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? और ये संतरों के पेड़ कहाँ से आ गए? रात तक तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अरे इसीलिए तो चिल्ला रही हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये संतरे के पेड़ एकदम से कहाँ से आ गए। ये तो बिल्कुल चमत्कार हो गया माँ कि संतरे के पेड़ भी आ गए और उन पर एक ही रात में संतरे भी लगने लगे। देखो तो कितने मोटे मोटे रसीलेदार संतरे हैं। इतने मोटे और रसीलेदार संतरे मैंने तो अब से पहले कभी नहीं देखे। पर ये चमत्कार कैसे हुआ? मैं बताऊं नानी, ये चमत्कार कैसे हुआ है? अगर तुझे पता है तो बता बेटा, ये कैसे हुआ? जब रात को आप सब सो रहे थे तब मैं जाग रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे आपकी सब्जी उगाने वाली बात याद आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना संतरे के पेड़ उगाए जाएं। आपको याद है मम्मी, कालू चाचा ने हमें 3 संतरे दिए थे, तो मैंने आते समय उन संतरों को छुपा कर रख लिया था।
बस फिर क्या था, मैंने वो संतरे बो दिए। मेरी मम्मी कहती हैं भगवान कि अगर आपसे कुछ सच्चे मन से मांगो तो आप उस इच्छा को जरूर पूरा करते हो। हे भगवान, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ। हे भगवान, मैंने जो वो संतरे बोए हैं उनको सुबह तक बड़ा कर दो और उन पर संतरे भी लगने चाहिए। और इस तरह भगवान जी ने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया। मम्मी आप सही कहती थी, भगवान से जो सच्चे मन से मांगो वो जरूर मिलता है। अब टूनी, टुनटुनी और चिंकी मिंकी सभी बहुत खुश हैं। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है, फिर मिलेंगे नई कहानी में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करना ना भूलें, ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।